दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ गया है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत दिल्ली विधानसभा चुनाव में झोंक दी है। जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी ने दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का विस्तार करते हुए विकासपुरी विधानसभा से सुधांशु झा को दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल किया और कहा, जो आज उत्तम नगर और विकासपुरी के हालात हैं, जहां 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने शासन किया और यहां के हालात बद से ज़्यादा बदतर बना दिए हैं। इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनावों में ईवीएम का बटन दबाकर देगी। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। जय। अंशुमान जी, आज आपने उत्तम नगर मोहन गार्डन में आए हैं, क्या जनादेश लेके आए हैं? देखिए, हम लोग विकासपुरी विधानसभा में आ जाए हैं। विकासपुरी विधानसभा में हमारा प्राइमरी भी फोकस ये है कि यहाँ पे लोगों ने कोई काम नहीं किया है। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, काउंसलरों ने कोई काम नहीं किया। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ की सड़कों की ये हाल है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि कभी पिछले 10 साल में कभी यहाँ सड़क बनी होगी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ सबसे बड़ी जो लोगों की तकलीफ है, पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ के विधायक तो धमकाते भी हैं लोगों को, अगर वोट नहीं दोगे आम आदमी पार्टी को तो मैं तुम्हारी सड़कें साफ नहीं कराऊंगा, झाड़ू नहीं लगाऊंगा। यहाँ कोई झाड़ू मारने नहीं आता, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। अगर आप प्रैक्टिकली बाहर देखें, मेरे को तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, खुद आप विजुअल बाहर का देख सकते हैं तो आपको पता लगेगा। हम लोग दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें जनहित दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ये सबसे बड़ा जो आज प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ के लोगों के लिए ना विधायक अवेलेबल है, ना ही काउंसिलर अवेलेबल है। यहाँ सब लोग अपना इन जनता से वोट लेके लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना बदलाव का बेसिकली समय आ गया है। और हम लोग वो पार्टी हैं जिन्होंने संघर्ष 1977 में कांग्रेस के अगेंस्ट में 6 साल इंदिरा गांधी जी को बैन करा के भी सरकार बनाई थी। तो दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर जनता पार्टी भी हमारे साथ में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आज की डेट में पूरी तरह से हम यहाँ पे सरकार बदल के ही मानेंगे। यहाँ के लोगों को एक एक घर में हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जाने वाले हैं और कल से कार्यकर्ताओं की बैठक भी शुरू है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, घर घर तक बदलाव की जो आवाज़ है हमारी पहुंचेगी और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो जनहित में उनको मिलने चाहिए। ये सुधांशु जी हमारी पार्टी के हैं, ये बेसिकली यहाँ का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं। ये आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बताएंगे यहाँ पे क्षेत्र के लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या। आपसे ही सवाल है, क्योंकि आप इस अलायंस के मुखिया भी कहलाए जा रहे हैं। बात की जाए, दिल्ली में अभी केजरीवाल जी ने ऐलान किया है, हाँ जी, महिला सम्मान निधि, जो कि अभी तक 1000 रुपये घोषित की गई थी और कहा था चुनाव जीतने वाले से 2100 रुपये कर दूंगा। क्या लगता है, इससे आप कैसे टक्कर ले पाए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि टक्कर लेने की बात ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं बनता। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने पंजाब में ये ऐलान किया था 2 साल पहले, वो ऐलान के अंदर इन्होंने आज तक 1 रुपया भी उन महिलाओं को नहीं दिया। पहले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, पंजाब में तो आपकी सरकार है, पहले आप उन महिलाओं को दे दीजिए। 24,000 ऑलरेडी हो चुका है, बिल बढ़ता जा रहा है, तो पहले वो क्लियर कर दीजिए। उसके बाद में दिल्ली में ये कह रहे हैं कि हम पास करेंगे। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हिस्ट्री रही है 11 साल से, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, एलजी साहब नहीं करेंगे, एलजी साहब नहीं करते, तो उनका एक ही बहाना है उनके पास में। तो आपको क्या लगता है कि ये 1000 रुपये का ये जो बिल है ये पास हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ कि इतने आज 13-14 महीने हो गए, 13-14 महीने से सिविल डिफेंस वॉलंटियर वहाँ सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आज तक उनका बिल क्यों नहीं बनाया? जन लोकपाल बिल जो 11 साल से इन्होंने कहा था जिसके लिए आए थे, वो क्यों नहीं बनाया? महिला सुरक्षा बिल क्यों नहीं बनाया? 1000 रुपये का भ्रष्टाचार ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली की महिलाएं बेवकूफ़ नहीं है और इनके आगे अगर आप सोचो कि दिल्ली की महिलाएं 1000 रुपये के लिए ऐसा करेंगी, बिल्कुल भी नहीं। इस बारी महिलाएं पूरी तरह से समर्थन जनहित को और जनता के लिए करेंगी। इस बारी हमारे को समर्थन महिलाओं को मिलेगा और मैं बता देता हूँ आप ही के माध्यम से 5000 रुपये महीना महिलाओं को हमारी तरफ से दिया जाएगा। ये बातें हैं, कैसे होगा? सरकार बनते ही सबसे पहला बिल जो पास होगा तो महिला सुरक्षा बिल होगा और नारी शक्ति बिल होगा। आप जनहित दल के मेंबर भी हैं और यहाँ से प्रत्याशी भी घोषित किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? यहाँ पे 1000 मुद्दे हैं जो
जो आज तक कोई भी किसी भी चीज में विधायक ने यहाँ पे कोई किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया। जल बोर्ड की जो पानी है वो इतनी गंदी आ रही है कि आप जैसे नाक से उसको देखेंगे तो दुर्गंध आता है पानी। उसी पानी से लोग खाना भी बना रहे हैं, उसी पानी से लोग पी भी रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल जल बोर्ड के पानी का है जिसमें उसने कोई बदलाव नहीं किया। सिर्फ जितने जल बोर्ड के अधिकारी, एक मुस्लिम यहाँ पे जल बोर्ड का अधिकारी है, सब उससे सिर्फ एक्सटॉर्शन मनी, विधायकों को एवरी मंथ उसका कट पहुंचना है यहाँ। इसके अलावा विधायक किसी की कुछ नहीं सुनता और बिल्कुल गैंगस्टर से बातचीत करते हुए, अभी जो आप नरेश वालियान को देख रहे हो उसके साथ बगल वाले चेयर पे ये भी बैठा हुआ था, ये महेंद्र यादव भी बैठा हुआ था, ये भी उसी में। बहुत जल्दी एजेंसीज अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज्यादा, बेसिकली जो छोटे छोटे बिल्डर बिहार के लोग 50 गज में 100 गज में छोटे छोटे एरिया बनाते हैं, 200 गज में, मैक्सिमम 200 गज में बनाते हैं, जो लोगों से लैंड खरीद के, उस बिल्डर्स को जो 4-5 फ्लोर वो बनाते थे उसमें उन्होंने 1.25 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख एक लिंटर पे मांगना शुरू कर दिया, जिससे बिहार के लोग यहाँ बिल्डिंग लाइन का काम करना, कई सारे बिल्डर्स हैं, मोहन झा, कई सारे बिल्डर्स हैं जो यूपी बिहार के हैं, उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया इनके डर से, विधायक के डर से। तो इस तरह से जहाँ पे जिस जगह पे 70% पूर्वांचली हो वहां पे विधायक पूर्वांचली को डराए, ऐसा होना चाहिए क्या? क्योंकि लोकतंत्र है। इसीलिए हम यहाँ पे हमारे बिहारी भाइयों की, पूर्वांचल के भाइयों की आवाज को बुलंद करने के लिए सुधांशु झा जी को लेके आए हैं, जो पूरी तरह से आपके लिए, आपकी सेवा में हमेशा रहेंगे दिन और रात। अगर इनका फोन नहीं उठे कभी तो आप डायरेक्टली हमारे को फोन कर सकते हैं। सुधांशु जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। यहाँ पे सरकारी स्कूलों की संख्या कम है और पब्लिक जो जनता की संख्या ज्यादा है, उससे कैसे निपट पाएंगे? बिल्कुल निपट लेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लान हमारे पास हैं। शिक्षा जगत के बहुत सारे प्लान हमारे पास हैं, क्योंकि यहाँ 2-2, 3-3 शिफ्ट में 2-2, 3 से हर जगह आज केंद्र सरकार ने या कोई भी गवर्नमेंट हो सीटें बढ़ा रहे हैं या नहीं, तो हमें अपने स्कूलों में सीटें बढ़ाने चाहिए या नहीं? वो सीट ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यदि वो सीट कम करके रखेंगे तो एडमिशन में यहाँ बहुत बड़ा काला धंधा है। इसमें एक और बात है, काला धंधा जो हमारा प्राइमरी मुद्दा है, क्योंकि मैनिफेस्टो के बड़े सारे पॉइंट्स हैं, अभी हम लोगों ने पब्लिक नहीं किए, लेकिन आपने सवाल ऐसा पूछा उसका जवाब देना जरूरी है। तो देखिए ऐसा है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फ्री एजुकेशन हम देंगे, हमारे मैनिफेस्टो के ड्राफ्ट मैनिफेस्टो का पार्ट है। फाइनल मैनिफेस्टो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सभी प्राइवेट स्कूल्स में भी गरीब का बच्चा पढ़ सके ऐसी योजना हमने बनाई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है, जमीनें सारी सरकार की हैं और 1-1 रुपए में इन स्कूलों को दी गई है। एंड आई एम श्योर आज तक तो इन्होंने बहुत पैसा कमाया है। अब समय आ गया है दिल्ली की जनता को बेसिकली शिक्षा देने का, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्राइवेट स्कूल्स। ये हमारी पॉलिसी है जी। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।